मम्मी जी, हो गया? आपका लाली खत्म हो गया का? आप बिना लाली के बिल्कुल सोहत नहीं मम्मी जी। आपका पहचान है लाली, आपका जान है लाली, आपका शान है लाली। आप पे तो लाली कुर्बान है। कहाँ गई आपकी लाली लिपस्टिक? कहाँ है मम्मी जी? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो भाई मम्मी जी जो आपने बोला है कि मनीषा चाहे जौन अपने हिसाब से डिसीजन ले, कहा कि आपको नो को बांध के नहीं रह सकती, ना ही अपना लड़का को। आपने तो भैया टाइप भी गिना दिए कि एक एक घर में जो संतानें होती हैं, कोई पढ़ा लिखा होता, कोई इंस्पेक्टर बन जाता, कोई क्रिमिनल बन जाता, कोई आपके लौंडे जैसा निकल जाता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अप्सरा आली, जी हाँ, अप्सरा मम्मी जी आ चुकी हैं और मम्मी जी से कुछ चंद सवाल है मेरे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके भी मन में गुड़गुड़ाए रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो सवाल गोते खाए रहे होंगे, तो आपकी तरफ से और मेरी तरफ से। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप लिख डालिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछ डालूंगी मम्मी जी से। मम्मी जी जवाब दीजिएगा ना। और हाँ, बाकी के सवाल हम लाइव में डिस्कस करेंगे बिना कोनो देरी के। तो भैया चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। भाई पहला सवाल, मम्मी जी आपने कहा है ना कि आप किसी भी सिचुएशन में, अब जो भी मनीषा यहाँ पर डिसीजन लेगी आप उसके साथ हैं, पूरे तरीके से साथ हैं और बिल्कुल भी आप पीछे नहीं हटेंगे। मम्मी जी, आपकी बहुरिया पुलिस थाना करेगी, आप साथ हैं? अरे जाओ मम्मी जी, एक नंबर की झूठी मम्मी जी। इतना दिन से उसको उल्लू बनाए थी, हैं? टाइम मांगी थी कि कैसो करके ना ये टाइम दे दे और अपने हिसाब किताब से लौंडवा बहुत सारा जो है प्रॉपर्टी धन दौलत जो के नाम पे है, मम्मी के नाम पे कर दे, पापा के नाम पे कर दे। तो जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसमें आपकी वाइफ हिस्सा बाट नहीं लगा सकती, समझे बुझान? मम्मी जी आपका माइंड भी एकदम शैतानी है, एकदम बढ़िया से आप सोचती हैं, गजिन सोचती हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, अब मम्मी जी का माइंड आप समझ लीजिए। कल तक बोल रही थी, है ना, कि उसका घर है चाहे जितना दिन रहा है। अरे मम्मी जी, जितना दिन नहीं रहा है वहीं रहा है। और उसको पहली बात तो मम्मी जी ने चाल साजी के अंतर्गत वहाँ से उसको लेके जो आई है ना अम्बाला से, वही गलत कर दी हैं। लाना ही नहीं था, हस्बैंड वाइफ रहो इतने था। एक चीज़ बताओ दोस्तों, जिनके बहू और बेटे का ज़िंदगी ऐसे डगमग डगमग चल रहा होगा, उन माँ बाप को कोई पार्टी सूझेगा, कोई कॉन्फ्रेंस सूझेगा, घर का काम सूझेगा? सच बताना। आपके घर में अगर भगवान न करे कभी ऐसा किसी लप्पू जैसा कोई इंसान हो, पर अगर ऐसा चल रहा होगा, माँ बाप बिल्कुल वहीं रहेंगे और एक तो सिधियाए देंगे। तो मम्मी जी आप तैयार हो जाइए। मम्मी जी ने और मम्मी जी की फैमिली ने पूरे तरीके से तैयारी कर ली है दोस्तों इस चीज़ से निपटने के लिए। मम्मी जी को असल में चाहिए था कुछ टाइम, और मम्मी जी को वो टाइम मिल गया। अब मम्मी जी को जब वो टाइम मिल गया, पूरे परिवार को, आजकल लप्पू की मीटिंग्स पापा जी के साथ बहुत होती थी कि हम और पापा कल दिल्ली में थे। वैसे दोस्तों, दिल्ली से एक उड़ती उड़ती खबर आई है, क्या आप तक भी आई है? सुनने में आया दिल्ली में एक प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। कभी कोई करोड़ों की गाड़ी खरीदता है, कभी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, और कभी कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी। वैसे दिल्ली वाली प्रॉपर्टी किसके नाम से खरीदी जा रही है लप्पू? पापा मम्मी या तुम्हारे, या फिर हमारी भाऊजी के नाम से? कतई नहीं दोस्तों, भाऊजी के नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा रही है, जितना सुनने में आया है। दिल्ली में किस चीज़ की मीटिंग थी वो तो आपने बताया नहीं, वो तो गुप्त सूत्रों के माध्यम से उड़ती उड़ती खबर आई है। और अगर इसमें सच्चाई होगी दोस्तों, तो आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो इन लोगों ने जो जाल बुना था मनीषा को बहकाने का, वो अपने जाल में कामयाब हो गए। हम इनके माता पिता हैं, ऐसे कैसे तुहरा को छोड़ देगा? छोड़ के तो देखे, इकट्ठंगियाँ तोड़ देंगे। और वो देवर जी, हमने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मम्मी पापा हम तो घर निकाला भी कर देंगे, इसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। और अब तो हमारे लड़के के ऊपर हमारा काबू ही नहीं है जी, हम का ही कर सकते हैं? अब हम जन्म देने तक का हमारा था हक, अब हमारा हक नहीं रहा है। तो अब मनीषा जो भी डिसीजन लेना चाहे हम उसके साथ हैं। अब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करे तो अब आप साथ हैं क्योंकि इतने टाइम में जो करना था आपने कर लिया। मनीषा क्यों नहीं दिख रही? कल से उसका वीडियो क्यों नहीं आया? और मनीषा की दुनिया, उस पर गेमिंग वाले प्रोग्राम क्यों चल रहे हैं, वहाँ पे वो गेमिंग वाली वीडियो क्यों अपलोड हुई है? दैट मीन कि भैया लप्पू के हाथ में वो चैनल है, भाऊजी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कल की लाइव में ये लप्पुआ ने कितनी तरीके से कितनी बातें प्रेजेंट करी हैं, मैं बात करता हूँ तो क्या कोई कर लेगा है?
वैसे तो मैं नहीं करता हूँ, पर अगर मैं करूँगा तो कोई क्या कर लेगा। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है किसी से बात करने का, पर मैं अगर करूँगा तो कोई क्या कर लेगा। अब कोई दूसरा शादी करे या ना करे मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं बात करूँगा तो कोई क्या कर लेगा। अरे नास बेटे, तुम कहना क्या चाह रहे हो, गोल गोल जनता को घुमा रहे हो, उसके बाद मनहूस भी बोल रहे हो। मनहूस तो सबसे बड़े तुम हो भाई साहब। तुम्हारे जैसा मनहूस इंसान हमने इस गोले पे नहीं देखा जितना मनहूस तू आदमी है। ससुरा पूरा खानदान सिर्फ डॉलर कमाने में लगा हुआ है और उस लड़की का उल्लू बनाया जा रहा है। कितना अच्छा माइंड यूज करके ये जानबूझकर हर वीडियो में मनीषा का नाम क्यों लेता है। सोचिए, जरा सोचिए। आप अगर सोचोगे तो सिर्फ यही सोचोगे दोनों मियाँ बीवी मिले हैं, देखो तो वो बार बार मनीषा करता है, मनीषा के लिए मैंने पर्स मंगाए, मनीषा के लिए ढेर सारी शॉपिंग हुई, मनीषा के लिए आज साड़ियाँ आई। खैर वो तो प्रमोशन के लिए आ रही हैं, और लप्पू भैया कहूँ ब्लाउज का पीस दिखा रहे हैं, कब वो इंस्टा पे आ रहे हैं तो कब वो फेसबुक पे आ रहे हैं, तो कब यूट्यूब पे आ रहे हैं, कभी सूट बेच रहे हैं, कभी बैग दिखा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए है। और जो वही वाले गुल्लू गुल्लू वाली ऑडियंस है, लुलु लुल्लू हुलू लुलू है, हाय कितना प्यार करता। भौजी देखो ना तुम्हारे लिए कितना पर्स ऑर्डर हुआ, फिर भाई तुम मुंह फुलाए बैठी हो। हाय भौजी काहे ढंग से बात नहीं करती हो। आज मेरी मनीषा से बात हुई है, अच्छे ढंग से हुई है, बाकी किट्टू किट्टा से भी हुई है, बाकी लोगों से भी हुई है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है। वैसे वेब सीरीज कौन देख रहा है भौजी। तो जानबूझ के भौजी का नाम लेता है ताकि जनता का विश्वास खो दे मनीषा। पूरे तरीके से आप इसके गेम प्लान को समझिए। एक बार अगर समझ गए ना तो आप जान जाएंगे कि कितना शातिर है ये इंसान। कल तुम लोग यही हमेशा अब लोग क्या कर रहे हैं, मनीषा को ही तो गरिया रहे हैं कि नास पीटी, इसको अपना पति जो है देवता लग रहा है और सामने वाली ही चुड़ैल लग रही है। मैं आज भी मानती हूँ कि दोनों की गलती बराबर की है। मैं नहीं कहूँगी कि सामने वाली ही चुड़ैल थी, ना जी ना, उतना दुष्ट है, उतने राक्षसी वो आदमी भी था, समझ जाओ इस बात को। और कल जो इसने धमकी दी है कि मेरे घर की बात अगर सामने आई तो मैं खुले में बोल रहा हूँ ये रिश्ता मैं ख़त्म कर दूंगा। काय भाई, अब तो डर रहा है कि कहीं सच में प्रूफ ना आ जाए तो तू रिश्ता ख़त्म होने की धमकी दे रहा है। और एकदम से मम्मी जी के सुर बदल गए। कल तक जो मम्मी कह रही थी कि कोई वास्ता नहीं रहेगा, घर निकाला हो जाएगा, फलना ढिमका, मैं मनीषा के साथ हर सिचुएशन में खड़ी हूँ, और आज मम्मी जी कब वो दुकान खुलवाने की बात कर रही, कब वो कुछ। मम्मी जी वो दुकान काहे खोले भाई साहब, ये बताओ तनिक से पहले। उसका घर में प्रॉपर्टी में हर चीज़ में हिस्सा है, या फिर आपने काम कर लिया वकील से मिल के सारा कुछ इसके नाम उसके नाम। और भैया के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू होगा तो उतने में ही वो हिस्सा जमा पाएगी। इस फैमिली ने बहुत क्या बोले यार, किस प्रकार का मंड लगाया है, आप एक बार सोचो। अभी वो जो दिखा रहा है, हमेशा एक चीज़ को नोट करो, इंसान सामने वाला जो दिखाना चाहता है वही दिखाता है, और वो जानबूझ के ये दिखा रहा है कि मनीषा मेरी बात होती है, मनीषा के लिए पर्स, मनीषा के लिए साड़ी, मनीषा मनीषा। और जनता सोच रही ये नास पीटे दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं, और इस वजह से, और आज तो धमकी भी दे दिया, मतलब कल की लाइव में धमकी दे दिया, इसको थोड़ा बहुत हिंट मिल गई होगी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसने मनीषा का मोबाइल जो व्हाट्सएप है इसने अपने फ़ोन में कॉपी करके, एक ऐप आता है ना 2 व्हाट्सएप आप लॉगिन कर सकते हो, उस ऐप के माध्यम से मनीषा का उसने लॉगिन कर रखा हो व्हाट्सएप। जो भी बात कर रही है, जहाँ भी बात कर रही है, सब पता चल रहा है उसको। सबसे पहले तो मैं मनीषा को यही कहना चाहूँगी, व्हाट्सएप लॉग आउट कर दे, पगली नया ईमेल बना ले। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। मोबाइल को फॉर्मेट मारने का, और फॉर्मेट करने के बाद भाई साहब, और उसके बावजूद अगर तुझे लगता है कि तेरा पति जो भस्मासुर है वो कुछ भी करके ऐसा कर लेगा तो दूसरे का फ़ोन लेने का, पैसा वैसा नहीं, गोल्ड बेच देने का, खुल के बोलने का, इसकी छिछा लिद्दर मचाने का, हिम्मत में लाने का, ऐसा आदमी कभी तेरे साथ चलेगा ही नहीं। रोज़ तो ये चिंता में लगी रहेगी मेरा आदमी छिछोरा है, आज तो बात नहीं कर रहा है, आज तो बात नहीं कर रहा है, किसी और से तो चक्कर नहीं चल रहा है, कब तक ऐसे छिछोरे और ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मन कर रहा है उड़ेल दें। अरे जरा बारी बारी से आने दो। लेकिन थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हैं, नहीं तो मन में तो इतना भड़ास भरिए कि ससुरा सब उगल दें। ये नास बेटा आदमी बहुत गंदा गेम खेल रहा है, और फंसी हुई हैं बीवी। अब बीवी चाह के भी ना बोल पाएंगी, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ भरा है, हमको ये रिश्ता बचाना है। अरे कैसा रिश्ता, का कुछ बचा है इसमें है? तो उसने धमकी तो दी है कि अगर तूने मुँह खोला तो भैया मैं सीधे सीधे सब कुछ ना अपना रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, सीधे सीधे सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ। और आज फिर से गुमराह करने आ गया। बात तो हुई थी, काफ़ी पॉजिटिव वे में बात हुई, काफ़ी चीज़ें हुई,
वाह रे वाह नास पीटे, कितना उल्लू बनाएगा रे हैं। मम्मी जी हम का ही कर सकते हैं, सबका अपना अपना ज़िंदगी, सबका अपना अपना ज़िंदगी में सबका अपना अपना स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल तो खुद ही करना पड़ता है पूरा। बाकी उसके मम्मी पापा हैं उसका चिंता करने के लिए, हम भी हैं। जो भी फासला लेगी हम उसका साथ में हैं। वाह मम्मी जी अब आप साथ में हैं, कल तो दुकानियाँ खुलवा रही थी, बाकी का हक मार के बहुरिया को दुकान खुलाएंगी। शर्म कीजिए मम्मी जी हैं, नहीं शर्म आ रही है तो थोड़ा सा कहीं और से जाकर खरीद लाइए। बहुत ही अच्छे से मम्मी जी ने गुनगुना बजा दिया। हम ही अपना बेटा बेटी को पैदा करे हैं तो हमको नहीं ना पता है कि आगे चल के वो क्या करेगा, अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, क्रिमिनल बनेगा पढ़ाई लिखाई करके दरोगा बनेगा। है मम्मी जी एग्जाम्पल देना बहुत ही अच्छा हाथ से आता है। जो लोग अंता चक्षु नहीं खोले हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, है मनीषा भौजी आपको परिवार बड़ा अच्छा मिला है, पति नास पीटा मिला, पर परिवार देवर देवरानी और खासकर सासू अम्मा आपके साथ खड़ी हैं, अपने भला के लिए खड़ी हैं, उलझाने के लिए खड़ी हैं। वैसे अब मनीषा वहाँ दिख नहीं रही तो काम मायके चली गई है। ये पूरी राज फैमिली अब एक साथ हो गई, एकजुट हो गए हैं। इनका मनीषा से कोई लेना देना नहीं है, बस गुमराह कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी कि जो लोग बहुत हुंकार भर रहे थे कि मैं चैनल दिलाऊंगी, मैं हक दिलाऊंगी, भैया कहाँ गई हो तुम? अब हक वक दिलाओ ना। नहीं ना दिला पा रही तो सीधे सीधे बोल दो कि तुम नहीं दिला पाओगी, या चाटुकारिता करना है तो गोल मोल बातें करती रहो। राज फैमिली हमारा किसी से दुश्मनी थोड़ी है, मेरी तो सबसे बातचीत होती है। ठीक है विचारों का मतभेद है, लप्पा पोती ना ही करिए, ठीक है, लप्पा पोती से कुछ नहीं हो वाला। ऐसे लोगों का मेरा सीधा संदेश, कहने की बात होती है सीधी बात नो बकवास, तो मैं यहाँ पर सीधी बात बोल रही हूँ, कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जाल बुना गया था उसमें मनीषा बहुत गंदे तरीके से फंस चुकी है, और इस जाल में राज फैमिली का हर एक मेंबर शामिल है, इंक्लूड पापा जी। मम्मी जी ने ना बहुत सारा इंतज़ाम किया था। भक्तों चाटुकारिता करने वालों, जाओ मम्मी जी टॉफ़ी बिस्किट बांट रही, जा के ले आओ, वही में तुम लोग ना खुश हो जाओगे। कहा कि इससे ज़्यादा तो तुम सच बोल नहीं पाओगे, ज़िंदगी भर चाटुकारिता करते रहे ना मम्मी पापा। मम्मी जी बहुत ही चालाक चंड टाइप की औरत है, समझ में आ गया है। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लगता नहीं है ये मम्मी जी चंट है? मम्मी जी ने कमेंट सेक्शन ऑन कर रखा है, अभी तक 83 कमेंट आए हैं। और सच बोले आप मनीषा और सचिन के पास भेज दो, दोनों साथ रहेंगे तब ठीक हो पाएगा। अरे कैसे भेजेंगी? भेजेंगे नहीं, वो देखना ही नहीं चाहता तो कैसे भेजेंगी? मनीषा की जगह पूजा रहती तो क्या आप करते? पूजा का सिचुएशन देखते ऐसे जैसे मनीषा का सिचुएशन देख रहे हैं, सचिन क्या कर रहा है या भी आप अच्छे से देख रहे हो। पूजा के लिए क्या डिसीजन देते? सचिन के लिए जो आपकी भावनाएं अब निकल के आ रही हैं, अगर मनीषा को सच में अपनी बेटी माना है तो उसके फ्यूचर के और उसकी ज़िंदगी को ऐसे ख़राब नहीं करती, बचा कुचा जीवन उसको ऐसे बिताने देंगी अगर आपकी बेटी के साथ होता। बहुत सही, सब्सक्राइबर ने का सही से धोया है। सुचिता दीदी आपके जैसे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत संस्कारी। अरे नास पीटा आ गए लोटा जैसे लोग, का ही बोले दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे इस लप्पू की बातों को, और प्लीज़ यार इसको औकात में लाओ। बोल रहा था कि मनहूस लोग फलाने ढिमकाने, क्यों देखने जाते हो? अपनी बेइज्जती इतनी क्यों कराते हो? अगर इतने ज़्यादा चुल्ल मची होती है लड़ाई देखने का तो किसी रिएक्शन चैनल में देख लिया करो कि भैया ने आज क्या बोला है। मतलब यार तुम लोग ना, और इतना ही ज़्यादा अगर है तुम्हें देखने का, डाउनलोड करके देख लिया करो बिना ऐड के। इसको ऐड ना दो, इसको लिमिट में लेके आओ, औकात में लाने का।